अब रागिनी हीरू को दोबारा मिल जाएगी। क्या रागिनी और हीरू का रिश्ता फिर से पनपेगा या फिर एकाध दोनों रिश्तों को चला? प्रवीण के सब तोड़ते तीनों की लाश को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस बात से बेखबर कि लाश अगर यूं पड़ी गई तो कत्ल की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ और हुआ भी ठीक वैसा ही। अगली सुबह प्रवीण के घर वालों और रागिनी उसके कत्ल की खबर हुई थी कि वो खबर जिसके बारे में किसी ने सपने में नहीं सोचा। घर वालों की आंखों के सामने प्रवीण की लाश और मन दर्जनों सवाल ये कि प्रवीण को किसने और क्यों मारा। प्रवीण की न तो किसी से दुश्मनी और न ही उसका किसी से झगड़ा हुआ, लिहाजा प्रवीण के कत्ल की बात लोगों के समझ से परे। इसी उहापों के बीच काशीपुर थाने कत्ल का मामला दर्ज हो। तफ्तीश के दौरान पुलिस को प्रवीण के घर वालों की यह पता चलता है कि मौत से आए पहले हीरू प्रवीण को उसके घर से लेकर स्टेशन के लिए निकली और उसके कुछ देर बाद प्रवीण की लाश मिलती। यही वो इकलौता सुराग जो प्रवीण के कत्ल के मामले की तफ्तीश करने काशीपुर पुलिस के हाथ लगा। वो कैसे चाहती थी कि वो रुक्मणी से शादी करे और हस्बैंड वाइफ की तरह अपना जीवन स्पेंड करे। पुलिस अभी सुराग का दावा थाना कानपुर हीरू के घर पहुंचकर छापा मारती, लेकिन वहां हीरू का कोई अता पता नहीं। पुलिस हीरू के उन दो दोस्तों के घर भी जाती, लेकिन हीरू के साथ साथ उसके दोनों दोस्त गायब। एक साथ तीनों का फरार होना पुलिस के शक और भी पुख्ता कर देता है। इसके बाद पुलिस रागिनी से पूछताछ करती और इस पूछताछ के दौरान रागिनी पुलिस वो सब कुछ बता देती, जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती। बाद में ये पता लगा कि रुक्मणी और ये साधना यादव उर्फ हीरू ये अपने गहरे दोस्त थे और रुक्मणी ने बताया कि वो हमारे समलैंगिकता के संबंध थे और जो मैंने उससे छोड़ दिए थे करीब 4 महीने पहले। रागिनी पुलिस से अपने और हीरू के बेनाम रिश्ते की हकीकत बयां कर देती। वो बताती कि किस तरह प्रवीण से शादी होने के फैसले से हीरू परेशान थे। हीरू उससे ये कहा करती कि वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वो रात जिसे पुलिस के शक को यकीन से बदल ऐन कत्ल से पहले हीरू का नैनीताल प्रवीण के घर जाना, उससे मिलना और कत्ल से पहले आखिरी बार साथ देखा जाता, फिर कत्ल के बाद उसका फरार हो जाना, ये तमाम बातें पुलिस को यकीन दिला देती कि कातिल हीरू नहीं। लिहाजा इसी बिना पुलिस हीरू और उसके दो दोस्तों के खिलाफ प्रवीण के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लेगी। कत्ल और साजिश के इन अनोखे मामले में काशीपुर पुलिस को उलझा कर रख दिया है। पुलिस के अफसर ये बात मानते हैं कि ऐसा अजीबोगरीब मामला और ऐसी तफ्तीश शायद ही उनके सामने पहली बार आई है। यही वजह है कि पुलिस अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और तफ्तीश बेहद संजीदगी से की जा रही है। वैसे पुलिस के हाथ अब भी हीरू और उसके दोनों दोस्तों की गिरफ्तारी कोसों दूर, लेकिन पुलिस को यकीन कि तीनों जल्द ही उसकी गिरफ्तारी। काशीपुर पुलिस तीनों को वांटेड करार देते हुए कई टीमों को अलग अलग शहरों में भेजा। यकीनी तौर पर पुलिस के लिए यह मामला जितना परेशान करने वाला है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि कानपुर के एक कमरे में सुलगी फायर की लपटें काशीपुर में एक शख्स की जान ले लेगी, ये किसी ने कभी नहीं सोचा। अब देखना ये कि कानून के हाथ हीरू के गिरफ्तार कब पहुंचे। तस्लीम है काशीपुर आज। तो कुदरत के कानून के खिलाफ बनाए गए रिश्तों के अंजाम पर जैसे वादात के साथ आज तक तो खबरों का सिलसिला आगे जारी है।